हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट के बारे में जानने वाले हैं अकॉर्डिंग टू BOCW एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मेजर एक्ट है वो है फैक्ट्री एक्ट, जिसमें जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अगर उसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है या उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मेंटेन करने हैं, तो उस फैक्ट्री एक्ट वहाँ पे अप्लीकेबल होता है। अगर आप माइनिंग में काम कर रहे हो कुछ, चाहे वो कोल माइनिंग हो, चाहे गोल्ड माइनिंग हो, चाहे आयरन ओर का हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कोई भी माइनिंग हो, अगर माइनिंग में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन पे माइंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट आपको रिपोर्ट करने हैं और अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट आपको हेल्थ एंड सेफ्टी वहाँ मेंटेन करने हैं। जैसे तीसरा जो सबसे बड़ा एरिया है वो है आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट, BOCW एक्ट जिसको बोलते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है जो कि जनरली टेम्प्रोरी इन नेचर होता है, तो वैसे जगहों पे, जैसे कि आपका कोई प्लांट बन रहा है या कोई रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन है जो कि टेम्प्रोरी इन नेचर है, आपको वहाँ पे बाकी ये माइंस एक्ट और फैक्ट्री एक्ट नहीं अप्लीकेबल होगा, वहाँ पे BOCW एक्ट अप्लीकेबल होगा। तो आपको वहाँ पे BOCW एक्ट के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, तो उसको आपको फॉलो करने हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब आप फैक्ट्री एक्ट का अगर कुछ किसी आर्टिकल को वहाँ पर अप्लाई करते हो तो वो ये वहाँ पे अप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पहले से। तो वैसे ही BOCW एक्ट जो है बिल्डिंग में है। ऐसे ही एक और एक्ट है जैसे कि डॉक यार्ड एक्ट। तो डॉक यार्ड जो भी जो पोर्ट वगैरह पे लोग काम करते हैं, उनमें फिर ये कंस्ट्रक्शन वाला अप्लाई नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं होगा, माइंस नहीं होगा, वहाँ पे डॉक यार्ड का एक स्पेशल एक्ट है। ऐसे ही कुछ सिनेमा का, कुछ आपको बीड़ी सिगरेट है, ऐसे करके और भी छोटे छोटे एक्ट हैं। और एक्ट हैं जिनकी मतलब कि ग्रुप जो है वो छोटा है, मतलब कम एरिया में अप्लीकेबल होता है। यही जो मेजर चार हैं वो है BOCW, माइंस और फैक्ट्री, और एक आपका डॉक यार्ड। तो यही, तो उसमें हम लोग ये BOCW एक्ट के बारे में जानेंगे इसमें, कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू BOCW एक्ट आपको कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आपको विद इन 48 आवर्स में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट, नोटिस ऑफ एनी एक्सीडेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट विथ which either cause loss of life or disables a building workers from working for a period of 48 hours or more immediately following the accident shall forthwith be sent to regional। अगर कोई भी ऐसा लॉस ऑफ लाइफ, डिसेबल्स ऐसा कुछ होता है तो विद इन 48 आवर्स को, और मोर इमीडिएटली आप कर सकते हैं, उसके पहले भी आप कर सकते हैं, आपको रिपोर्ट करना है। ये रूल्स हैं रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू BOCW एक्ट। और ये जो है, आप जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट का अगर रूल देखते हैं, आर्टिकल 39 चैप्टर नंबर 7, तो उसमें ये मेंशन है कि नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट का उसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल 39। तो उसमें किसको किसको रिपोर्ट करना पड़ता है तो आप देख लीजिए। फर्स्ट जो है रीजनल लेबर कमिश्नर, जो कि लेबर कमिश्नर होता है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना है। या BOCW एक्ट का एक बोर्ड होता है जिसमें कि वो एक वेलफेयर बोर्ड है, जिसमें कि वर्कर रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड होने से उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनके बच्चों का पढ़ने का पैसा वगैरह भी मिलता है, उनका कुछ सिकनेस हो गया तो उसके लिए भी, शादी वगैरह करने हैं तो बच्चे को एजुकेशन के लिए भी, तो उसमें उन BOCW एक्ट बोर्ड है, उससे उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है आफ्टर साइन ऑफ द कंपनी। तो उस बोर्ड को भी आपको इन्फॉर्म करने हैं अगर कोई एक्सीडेंट होता है, और डायरेक्टर जनरल को आपको रिपोर्ट करने हैं। और नेक्स्ट इन किन और अदर रिलेटिव, जो उसके रिलेटिव से उसको घर वाले हैं, उसको कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू BOCW एक्ट कंपनी की होती है।
और अगर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट विच कॉज लॉस ऑफ लाइफ और डिसेबल सच एज बिल्डिंग वर्कर्स फ्रॉम वर्क फॉर मोर देन 10 डेज, अगर ऐसा कुछ होता है जिससे कि वो 10 दिन से ज़्यादा आ नहीं पाता है काम पर, तो ऐसे में आपको वहाँ के जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपको तो जल्दी ही करने हैं, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम है उसको भी आपको रिपोर्ट करने हैं। और रिपोर्टिंग का तरीका बाई मेल, बाई टेलीफोन, बाई कुछ रिटन फॉर्म में हो सकता है, तो आपको इन्फॉर्म करने हैं। तो ये हुआ आप मैंने बात किया इसमें BOCW एक्ट के अनुसार आपको रिपोर्टिंग जो है वो करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट करें, जिससे कि मैं वीडियो की क्वालिटी और फ्यूचर में इम्प्रूव करूं, और अपने दोस्तों के साथ भी नॉलेज शेयर करें ताकि उन्हें भी जानने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद।